मैं पूरी प्रैक्टिस, पूरी रिहर्सल करके गया उसके पास, क्योंकि होने वाली थी उस दिन हमारी पहली मुलाकात। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रफुल्ल रस्तोगी और आज आप सबको एक स्टोरी सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है आई वांट सिंगर। तो आई वांट सिंगर सुनाने से पहले मैं आप सबको एक बहुत बहुत शुक्रिया अदा और थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। तो उसी तरह उसको और भी ज़्यादा प्यार दीजिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी उससे ज़्यादा प्यार देना। तो पिछली वीडियो यानी कि पहली मुलाकात में मैंने आप सबको एक जगह ला के छोड़ दिया था जहाँ मुझे उसकी आईडी मिल चुकी थी। तो आज मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उस दिन मतलब 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन ठीक 4:15 पर मुझे उसकी आईडी मिल चुकी थी और मेरा जो ख्वाब था उससे बात करने का वो पूरा होने वाला था। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश भी था और एक्साइटेड इस बात से था कि उससे पहली बार बात होने वाली है। तो अपने एक्साइटमेंट और अपने हैप्पीनेस को थोड़ा सा कंट्रोल रखते हुए सीधा उसके आईडी दिल में लिए सीधा अपने दोस्त के घर जाता हूँ, उससे जाके बताता हूँ कि आज मैंने उससे पहली बार बात करी है और आज मुझे उसकी आईडी मिली है। वो शायद इस बात पे विश्वास नहीं करता है, उसे लगता है कि उसने मुझसे बात कैसे कर दी। चलो बात कर भी ली तो पहली मुलाकात में उसने मुझे अपनी आईडी कैसे दे दी। उसे ये सब झूठ लगता है पर ये सब तो सच होता है। तो जैसे कि कोई जंग लड़ने से पहले एक मीटिंग की जाती है जिसमें पूरी योजना तैयार की जाती है कि किस तरीके से जंग लड़नी है। तो मेरी भी उससे पहली बार बात होने वाली थी तो ये मेरे लिए कोई जंग से कम नहीं थी। तो हमने भी एक छोटी सी मीटिंग करी जिसमें मेरे कुछ और करीबी दोस्त भी शामिल हुए और हमने पूरी योजना तैयार करी और किस तरीके से उससे बात करनी है, उसे कब रिक्वेस्ट भेजनी है, अगर उसका पहला मैसेज नहीं आता है तो मुझे पहला मैसेज क्या करना है, उससे बात करते टाइम कौन से लेटर्स का यूज़ करना है, कैपिटल या स्मॉल, उससे बात करते टाइम कौन से इमोजीज का यूज़ करना है, उससे बात करते टाइम कौन से स्टिकर्स का यूज़ करना है। ये सब सोचा था हमने और मेरे कुछ दोस्तों तो इन चीज़ों में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था तो उन्होंने यहाँ तक अंदाज़ा लगा लिया था कि वो मेरे कौन से रिप्लाई करेगी। तो बिल्कुल तैयार था उससे पहली बार बात करने के लिए। तो जैसा कि सोचा था मैंने कि उसे एकदम से रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी है ताकि वो मुझे चिपकू ना समझे। तो रात के 8 बजे मैंने अपनी आईडी खोली उसे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, जब तक कि रास्ते में पत्थर ना आए तब तक पता नहीं लगता कि रास्ता कितना आसान है या तो कितना मुश्किल। तो उसी तरह मेरे इस रास्ते में भी कुछ पत्थर आए जिनका नाम था म्यूचुअल फ्रेंड्स। उसका और मेरा कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं था तो मैं उसको रिक्वेस्ट सेंड कर नहीं पाया। तभी मैंने अपनी हार नहीं मानी और गया उसके मैसेज बॉक्स में टैग करा HII सेंड और उसे एक मैसेज रिक्वेस्ट सेंड कर दी। उसके बाद शुरू हुआ मेरा इंतज़ार, उससे पहला रिप्लाई का इंतज़ार, उससे पहली बार बात होने का इंतज़ार। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटेड था और लगभग रात के 11 बज चुके थे और उस 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में मैंने हज़ारों दफ़ा अपनी आईडी का इनबॉक्स चेक कर चुका था कि कहीं उसका कोई रिप्लाई तो नहीं आया, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरी आदत होती है जल्दी सो जाने की, तो उस रात को भी मैं जल्दी सो जाता हूँ। अगले दिन के ठीक सुबह 5 बजे मेरी आदत होती है और मैं अपनी बंद आंखों से अपना मोबाइल उठाता हूँ, अपने इनबॉक्स चेक करता हूँ कहीं उसका कोई रिप्लाई तो नहीं आया, पर उसका उस समय भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं थोड़ा निराश हो जाता हूँ इस बात से कि उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। सुबह के 8 बज जाते हैं और बीच में भी कई दफ़ा उसका अपने बॉक्स चेक कर चुका होता है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब उसको 12 घंटे से ज़्यादा हो चुका होता है उसको रिप्लाई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं शायद उसने देखा ही ना मेरा मैसेज, क्यों ना एक बार फिर भेजा जाए। तो मैं फिर उसके मैसेज बॉक्स में जाता हूँ, फिर टाइप करता हूँ HI सेंड और फिर से मेरा शुरू होता है इंतज़ार। 15 मिनट बीत जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता है। तब मैं अपना मोबाइल को ऑफ करके कहीं अपने काम से ले आता हूँ। कुछ देर बाद फिर आके देखता हूँ और ठीक 8:30 बजे जब अपना इनबॉक्स चेक करता हूँ तो देखता हूँ तो शी इज़ रिप्लाइंग। तो इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ कि इसने मेरी बात का रिप्लाई करा है। उसने मेरी बात का रिप्लाई करा है। तो न जाने किस तरीके से मैं अपने रूम से लेकर अपने डोर तक किस तरीके की दौड़ लगाता हूँ। ये देख मेरी मम्मी मुझसे पूछती है क्या हुआ, मैं कहता हूँ कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। तो मम्मी को तो इतने दिन से पता होता है कि मैं थोड़ा पागल हूँ, लेकिन उस दिन शायद इस बात से विश्वास हो जाता है कि मैं पूरा पागल हूँ। तो मैं थोड़ा अपने एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस को कंट्रोल रखता हूँ और अपने मैसेज बॉक्स में जाता हूँ, जल्दी से रिप्लाई करता हूँ कैसे हूँ ऐसे। उसका रिप्लाई आता है मस्त। तो अब मेरी बात उससे शुरू होने लगती है। कम से कम 5 मिनट तक हम बात करते हैं और अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी जाता हूँ उससे बात करते हुए। तो लेकिन हाँ, अभी तक मुझे याद है कि मैं उसका सिर्फ वन साइड लवर हूँ। तो मुझे पता होना है उसकी हर बात पता होना एक जायज़ सी बात है कि मुझे उसके बारे में हर चीज़ पता है कि कहाँ रहती है, कुछ सब कुछ है। तो मुझे ये भी पता होता है कि आज 15 फरवरी और आज उसका फिजिक्स का प्रैक्टिकल है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि आज तो तुम्हारा फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा ना, तैयारी कैसी है तुम्हारी, फाइल रेडी कर ली या नहीं। लिख कर मैं उसको सेंड कर देता हूँ। कुछ देर बाद आता है उसका रिप्लाई और कहती है हाँ फिजिक्स का प्रैक्टिकल है मेरा, तैयारी भी अच्छी है और
फाइल रेडी कर ली है मैंने, तो इससे मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ कि वो मेरी बातों का रिप्लाई कर रही है। तो मैं अपनी एक्साइटमेंट मेरी चरम पे होती है। तो जैसा कि हाँ ऐसे कि हाँ इस एक्साइटमेंट में ये नहीं बोलता हूँ कि हमने योजना तैयार करी थी, उसने सोचा था कि उसे डायरेक्ट प्रपोज नहीं करना है, पहले फ्रेंडशिप के लिए पूछना है। तो मैं उससे पहले फ्रेंडशिप के लिए पूछता हूँ और टाइप करता हूँ फ्रेंडशिप के लिए, और मैं उससे अपने मैसेज रिप्लाई का इंतजार करने लगता हूँ। काफ़ी देर हो जाती है, कोई रिप्लाई नहीं होता है। मैं थोड़ा डर से जाता हूँ कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया, शायद कुछ गलत पूछ लिया, शायद जल्दी पूछ लिया मैंने कुछ। बहुत देर हो जाती है तब भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। मैं बहुत जल्द जाता हूँ, मेरे हाथ में कब कमाने लगते हैं यार अब कुछ गलत नहीं दिया। बहुत देर बाद उसका रिप्लाई आता है, बहुत देर बाद उसका रिप्लाई आता है, उसका रिप्लाई आता है आई एम सॉरी बट आई वांट सिंगल, आई एम सॉरी बट आई वांट सिंगल। ये सुनकर मैं ऐसा यार अभी तो खास सच हुआ था यार, अभी कैसे टूट गया। मैं परेशान हो जाता हूँ, थोड़ा घबरा सा जाता हूँ, कैसे हो सकता है। फिर मैं अपने आप को संभालता हूँ, फिर सोचता हूँ यार मैं सिर्फ तुमसे फ्रेंडशिप के लिए तो पूछा है, और उसका जवाब आता है नहीं। सोचता कम से कम यार एक वजह तो बता दो, उसका भी रिप्लाई नहीं करती, उसका भी रिप्लाई नहीं करती। उस दिन के बाद से मेरा जो नाम का मीन्स होता है ना कि खुश रहना, वो बदल जाता है। मेरे दिन में तो आंखें लाल रहती है और शायद शाम होते होते वो सुर्ख लाल हो जाया करती है। रोजाना शाम को 6 बजे मुझे कोचिंग पढ़ाने जाना होता था, लेकिन मैं घर से 4:30 बजे निकलता था। मेरे घर के पास वाला एक ग्राउंड होता है जिसकी शाम को मेरी शक्ल देखी नहीं होती है। अपने कानों में एयरफोन्स लगाया, उसको याद करते हुए न जाने उस ग्राउंड के कितने चक्कर लगा लेता था। और डेली शाम को एक अंकल मुझसे आके कहते थे कि बेटा अंधेरा हो चुका है, घर चले जाओ। ये लगभग 4 दिन तक चला। 4 दिन तक रोजाना मैं ऐसे करता था, और रोजाना मेरी हालत उन्हीं सुर्ख लाल दिन से हो जाए। चौथे दिन मेरे मम्मी पापा को कुछ काम से बाहर गए थे और मैं घर में अकेला था, और मेरे एक हाथ में मेरी डायरी, एक हाथ में मेरा पेन, और मेरे आंखों के सामने उसके सपनों का सवेरा था। उसकी यादों का सपना सवेरा जब होता है तो मेरी आंखें थोड़ी लाल होती है, शायद उसमें कुछ पानी की बूंदें भी आ चुकी होती हैं। तो किसी ने कहा होता है कि अगर अपने दिल का बोझ किसी को सुना दो तो तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ किसी और को अपने दिल की बात बता के क्या करूँगा, क्यों ना मैं उसी को बता दूँ। तो मैं उसके मैसेज बॉक्स में जाता हूँ और टाइप करना शुरू करता हूँ, और उसको हर चीज़ बताता हूँ, हर वो बात जो मैंने उसके बारे में सोची होती है, उसे कब महसूस कर रहा होता है, उसे कब पहली बार मुझे प्यार होता है, वो कब मुझे पहली बार देखी होती है, सब चीज़ें मैं उसके लिए क्या सोचता हूँ, मेरी पिछली सारी गलतियों से माफ़ी मांगता हूँ। हर चीज़ उसके बारे में जो मैं सोचता हूँ वो सब उसे बताता हूँ, सब कुछ उसे बताता हूँ। उस दिन के बाद से मेरा दिल तो हल्का हो जाता है, लेकिन वो दर्द होता है ना, वो अभी भी होता है, कम नहीं हुआ होता है। कुछ महीने बीतते हैं और फिर टाइम आता है एग्ज़ाम टाइम से दोबारा अपनी आंखों के सामने देखने का टाइम। लेकिन कहते हैं ना वन साइड वो कितना ही तोड़ दो, कितने जोड़ दो, वो कभी ना कभी फिर से उठ के आता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, अपनी सारी पिछली गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगता हूँ, क्या पता वो इस बार हाँ कह दे। मेरे पास एक चांस था, एक मौका था उससे एक बार फिर बात करने का, उससे एक बार फिर मिलने का, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में सभी आते हैं कॉलेज और सभी मिलते हैं। तो मैं हर एग्ज़ाम में उससे कोशिश करता था बात करने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी। तो लास्ट एग्ज़ाम मैथ्स 3rd का था। उस दिन हमारे कोचिंग वाले सर ने हमें कोचिंग बनाया था कुछ इंपॉर्टेंट लिंक लगाने के लिए। तो हर बार की तरह कोचिंग खत्म होती है, अपने हाथों में लिए अपने घर के रास्ते की ओर चली जाती है। हर बार की तरह मैं उसके घर के रास्ते की उसको देखने चले जाता, लेकिन हर बार जाने में कुछ अंतर था, क्योंकि इस बार तो मुझे उससे आखिरी मुलाकात जो करनी थी। उसके पास जाते जाते मेरा दिल बस यही सोच रहा था, या तो फिर आज उससे आखिरी मुलाकात होगी, या तो फिर आज से शुरुआत होगी। उसके पास गया और अपनी पिछली सारी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगी, और लगभग 5 मिनट तक हम एक दूसरे के बगल में चल के बात करते हैं। 5 मिनट बाद उसके घर का रास्ता जाता है, वो अपने घर के रास्ते की ओर चली जाती है, मैं अपने घर के रास्ते की ओर चला जाता हूँ। मेरी आँखें कुछ लाल सी हो जाती है। मैं अभी भी उसका सिर्फ एक वन साइडेड लवर ही होता। तो उस पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक मैं सिर्फ उसका एक वन साइडेड लवर रह जा रहा हूँ। और उस आखिरी मुलाकात के बाद भी मैं सिर्फ एक वन साइडेड लवर बनकर रह जा रहा हूँ। एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं उसका सिर्फ वन साइडेड लवर बनकर नहीं रहना चाहता। तो
पहली मुलाकात, थर्ड पार्ट, मैं उसका सिर्फ एक वन साइडेड लवर बनकर नहीं रहना चाहता। कमिंग सून, सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।